नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी आए प्रधानमंत्री ने काशी की जनता को दी करोड़ों की सौगात, हुआ जोरदार स्वागत। पूर्व क्रिकेट कप्तान सचिन तेंदुलकर व अन्य सदस्यों ने किया बाबा श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन। श्री काशी मराठा गणेश उत्सव समिति द्वारा स्थापित लालबाग के राजा की प्रतिमूर्ति का हुआ विसर्जन। और गंगा के जलस्तर में शुरू हुआ घटाव, 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घट रहा पानी। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र की जनता को करोड़ों की सौगात दी। काशी में प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत हुआ। पीएम ने अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का शिलान्यास किया, वहीं मिनी रोड शो में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। देश के प्रधानमंत्री व काशी के सांसद नरेंद्र मोदी एक दिवसीय दौरे पर शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचे। काशी आगमन पर बाबतपुर एयरपोर्ट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महापौर अशोक तिवारी, मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में लगभग 5 घंटे रहे और उन्होंने काशी की जनता को करोड़ों की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने अपने 42वें काशी दौरे के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम सहित करोड़ों की सौगात दी। नई जनसभा स्थल गंजारी के मंच तक प्रधानमंत्री फूलों से सजी खुली जीप में जनता का अभिवादन करते हुए पहुंचे। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। खुली जीप पर सवार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए चल रहे थे। वहीं कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री को बल्ला और जर्सी भेंट की गई। इसके बाद प्रधानमंत्री ने बटन दबाकर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने उद्बोधन की शुरुआत हर हर महादेव से की। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आतुर जनता में प्रधानमंत्री के भोजपुरी में उद्बोधन शुरू करते ही गजब का उत्साह देखने को मिला। प्रधानमंत्री ने कहा, काशी जैसा आनंद कहीं नहीं है। जब यहाँ भव्य स्टेडियम बनेगा तो यहाँ लोगों की संख्या भी बढ़ेगी और इससे काशी के सभी लोगों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि हमने खेलों को उनके करियर में जोड़ा है। खेलो इंडिया के बजट में पिछले साल के मुकाबले इस बार 70% तक बजट बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महादेव की नगरी में ये स्टेडियम, उसकी डिजाइन स्वयं महादेव को ही समर्पित है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच होंगे और आसपास के खिलाड़ियों को भी मौका मिलेगा। आने वाले दिनों में क्रिकेट मैचों की संख्या भी बढ़ने जा रही है और जब मैच बढ़ेंगे तो नए स्टेडियम की भी जरूरत बढ़ेगी। ये पूर्वांचल का सितारा बनने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी, जहां उनके साथ मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी, सचिव जय शाह के अलावा सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव, रवि शास्त्री, दिलीप, राजीव शुक्ल मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जनता को संबोधित किया। वाराणसी से जहां तमाम जो जनसमूह हैं, जो सैलाब यहां पर है, उससे अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी का आज वाराणसी दौरा है। कई सारी सौगात आज वाराणसी को मिलने वाली हैं, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम भी शामिल होगा और अटल आवासीय विद्यालय भी हैं। फिलहाल पीएम मोदी के रोड शो की सीधी तस्वीरें जो हैं वो आप देख पा रहे हैं वाराणसी से। सीधी तस्वीरें, तमाम जो जनसमूह वहाँ मौजूद है, जो लोग वहाँ मौजूद हैं, इंतज़ार में थे पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए, उन सभी का अभिवादन
स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी में दूर दूर से जो लोग हैं वो पहुंचे हैं प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए। और इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी तापस जुड़ चुके हैं। तापस, एक अलग ही उत्साह जो है नजर आ रहा है इन तस्वीरों में। उन्हीं की काशी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और भारतीय क्रिकेट के इन सभी धुरंधर महानतम खिलाड़ियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, पिछले 9 वर्ष के दौरान हमने पूरे देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति को देखा है। निर्मित किया जाने वाला पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्रिकेट प्रेमियों को खेल के प्रति इस जुनून के साथ जोड़ने का एक अद्भुत मंच प्रदान करेगा। मैं इस अवसर पर बीसीसीआई के प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उत्तर प्रदेश और काशी को इस उपहार देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जय हिंद। हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर विराजमान यूपी सरकार के अन्य मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, इस कार्यक्रम में मौजूद देश के खेल जगत से जुड़े सभी वरिष्ठ महानुभाव और मेरे प्यारे काशी के परिवारजनों, आज फिर से बनारस आवे का मौका मिलल हो। जौन आनंद बनारस में मिलला ओकर व्याख्या असंभव है। एक बार फिर बोलिए, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज मैं एक ऐसे दिन काशी आया हूं जब चंद्रमा के शिव शक्ति पॉइंट तक पहुंचने का भारत का 1 महीना पूरा हो रहा है। शिव शक्ति यानी वो स्थान जहां बीते महीने की 23 तारीख को हमारा चंद्रयान लैंड हुआ था। एक शिव शक्ति का स्थान चंद्रमा पर है, दूसरा शिव शक्ति का स्थान ये मेरी काशी में है। आज शिव शक्ति के स्थान से शिव शक्ति के उस स्थान पर भारत की विजय की मैं फिर से बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, जिस स्थान पर हम सब इकट्ठा हुए हैं वह एक पावन स्थल जैसा है। यह स्थान माता विंध्यवासिनी के धाम और काशी नगरी को जोड़ने वाले रास्ते का एक पड़ाव है। यहां से कुछ दूर पर भारतीय लोकतंत्र के प्रखर पुरुष और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजनारायण जी का गांव मोतीकोट है।
मैं इस धरती से आदरणीय राजनारायण जी और उनकी जन्मभूमि को सर झुका करके प्रणाम करता हूं। मेरे प्यारे परिवारजनों, काशी में आज एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है। ये स्टेडियम न सिर्फ वाराणसी बल्कि पूर्वांचल के युवाओं के लिए एक वरदान जैसा होगा। ये स्टेडियम जब बनकर तैयार हो जाएगा तो इसमें एक साथ 30,000 से ज्यादा लोग बैठ करके मैच देख पाएंगे। और मैं जानता हूं, जब से इस स्टेडियम की तस्वीरें बाहर आई हैं, हर काशीवासी गदगद हो गया है। महादेव की नगरी में ये स्टेडियम, उसकी डिजाइन स्वयं महादेव को ही समर्पित है। इसमें क्रिकेट के एक से बढ़कर एक मैच हो गए। इसमें आसपास के युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम में ट्रेनिंग का मौका मिलेगा और इसका बहुत बड़ा लाभ मेरी काशी को होगा। मेरे परिवारजनों, आज क्रिकेट के जरिए दुनिया भारत से जुड़ रही है। दुनिया के नए नए देश क्रिकेट खेलने के लिए आगे आ रहे हैं। जाहिर है, आने वाले दिनों में क्रिकेट मैचों की संख्या भी बढ़ने जा रही है और जब क्रिकेट मैच बढ़ेंगे तो नए नए स्टेडियम भी जरूरत पड़ने वाली है। बनारस का ये इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इस डिमांड को पूरा करेगा। पूरे पूर्वांचल का चमकता हुआ ये सितारा बनने वाला है। यूपी का ये पहला स्टेडियम होगा जिसके निर्माण में बीसीसीआई का भी बहुत सहयोग होगा। मैं बीसीसीआई के पदाधिकारियों का, काशी का एमपी होने के नाते, यहां का सांसद होने के नाते मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मेरे परिवारजनों, जब खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, इतना बड़ा स्टेडियम बनता है, तो सिर्फ खेल ही नहीं, स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी उसका सकारात्मक असर होता है। जब स्पोर्ट्स के ऐसे बड़े सेंटर बनेंगे तो उसमें बड़े स्पोर्ट्स आयोजन होंगे। जब बड़े आयोजन होंगे तो बड़ी तादाद में दर्शक और खिलाड़ी आएंगे। इससे होटल वालों को फायदा होता है, छोटी बड़ी खाने पीने की दुकान को फायदा होता है, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, इनको भी फायदा होता है। हमारे नाव चलाने वालों को तो दो दो हाथ में लड्डू हो जाता है। इतने बड़े स्टेडियम की वजह से स्पोर्ट्स कोचिंग के नए सेंटर खुलते हैं। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट सिखाने के लिए नए अवसर बनते हैं। हमारे बनारस के युवा नए खेल स्टार्टअप के बारे में सोच सकते हैं। फिजियोथेरेपी समेत स्पोर्ट्स से जुड़ी बहुत सी पढ़ाई और कोर्सेज शुरू होंगे और एक बहुत बड़ी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री भी वाराणसी में आएगी।
मेरे प्यारे परिवारजनों, एक समय था जब माता पिता बच्चों को इस बात के लिए डांटते थे कि हमेशा खेलते ही रहोगे क्या, कुछ पढ़ाई वढ़ाई करोगे कि नहीं, यही हुड़दंग करते रहोगे क्या, यही सुनना पड़ता था। अब समाज की सोच बदली है। बच्चे तो पहले से ही सीरियस थे ही, अब माता पिता भी स्पोर्ट्स को लेकर के गंभीर हुए हैं। अब देश का मिजाज ऐसा बना है कि जो खेलेगा वही खिलेगा। साथियों, पिछले 1-2 महीने पहले मैं मध्य प्रदेश का एक आदिवासी इलाका शहडोल के आदिवासी गांव में गया था। वहां मुझे कुछ नौजवानों से मिलने का अवसर मिला और मैं सचमुच में वहां का दृश्य और उनकी बातें सुनकर के इतना प्रभावित हुआ। उन युवकों ने मुझे कहा कि ये तो हमारा मिनी ब्राजील है। मैंने कहा भाई तुम मिनी ब्राजील कैसे बन गए हो? बोले हमारे यहां हर घर में फुटबॉल का खिलाड़ी है। और कुछ लोगों ने मुझे कहा कि मेरे परिवार में 3-3 पीढ़ी नेशनल फुटबॉल प्लेयर रही है। एक प्लेयर रिटायर्ड होने के बाद उसने वहां अपना जान लगा दी और आज हर पीढ़ी का व्यक्ति आपको वहां फुटबॉल खेलता नजर आएगा। और वो कहते हैं कि हमारा जब एनुअल फंक्शन होता है तो कोई घर में आपको नहीं मिलेगा, इस पूरे इलाके के सैकड़ों गांव और लाखों की तादाद में लोग 2-2, 4-4 दिन मैदान में डटे रहते हैं। ये कल्चर उसे सुनकर के, देख करके देश के उज्जवल भविष्य का विश्वास मेरा बढ़ जाता है। और काशी का सांसद होने के नाते मैं यहां आए बदलावों का भी साक्षी बना। सांसद खेल प्रतियोगिता के दौरान जो उत्साह यहां रहता है उसकी जानकारी मुझे लगातार पहुंचती रहती है। काशी के युवा स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना नाम कमाए, मेरी यही कामना है। इसलिए हमारा प्रयास वाराणसी के युवाओं को उच्च स्तरीय खेल सुविधाएं देने का है। इसी सोच के साथ इस नए स्टेडियम के साथ ही सीगरा स्टेडियम पर भी करीब 400 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सीगरा स्टेडियम में 50 से अधिक खेलों के लिए जरूरी सुविधाएं विकसित की जा रही है। और इसकी एक और खास बात है, ये देश का पहला बहुस्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा जो दिव्यांगजनों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। इसे भी बहुत जल्द ही काशी वासियों को समर्पित किया जाएगा। बड़ा लालपुर, उसमें बना सिंथेटिक ट्रैक हो, सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट हो, अलग अलग अखाड़ों को प्रोत्साहन देना हो, हम नया निर्माण तो कर ही रहे हैं पर शहर की पुरानी व्यवस्थाओं को भी सुधार रहे हैं। मेरे परिवारजनों, खेलों में आज भारत को जो सफलता मिल रही है वो देश की सोच में आए बदलाव का परिणाम है। हमने स्पोर्ट्स को युवाओं की फिटनेस और युवाओं के रोजगार और उनकी कैरियर से जोड़ा है।
9 वर्ष पहले की तुलना में इस वर्ष केंद्रीय खेल बजट 3 गुना बढ़ाया गया है। खेलो इंडिया प्रोग्राम के बजट में तो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 70% वृद्धि की गई है। सरकार आज स्कूल से लेकर ओलंपिक पोडियम तक हमारे खिलाड़ियों के साथ टीम मेंबर बनकर साथ चलती है। खेलो इंडिया के तहत देश भर में स्कूल से यूनिवर्सिटी तक की खेल प्रतियोगिताएं हुई है। इनमें बड़ी संख्या में हमारी बेटियों ने भी हिस्सा लिया है। सरकार कदम कदम पर खिलाड़ियों की हर संभव मदद कर रही है। ओलंपिक पोडियम स्कीम भी ऐसा ही एक प्रयास है। इसके तहत देश के शीर्ष खिलाड़ियों को सरकार पूरे साल में खाने पीने फिटनेस से लेकर ट्रेनिंग तक लाखों रुपए की मदद देती है। इसका परिणाम हम आज हर अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन में देख रहे हैं। अभी कुछ समय पहले ही वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत ने इतिहास रचा है। इन गेम्स के इतिहास में कुल मिलाकर भारत ने जितने मेडल जीते थे पिछले कई दशकों में, उससे ज्यादा मेडल सिर्फ इस साल जीत करके हमारे बच्चे ले आए हैं। वैसे आज से एशियन गेम्स भी शुरू हो रहे हैं। एशियन गेम्स में हिस्सा लेने गए सभी भारतीय खिलाड़ियों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, भारत के गांव-गांव में, कोने कोने में खेल प्रतिभाएं मौजूद है। खेलों के महारथी मौजूद है। जरूरी है इन्हें तलाशना और इन्हें तराशना। आज छोटे से छोटे गांवों से निकले युवा पूरे देश की शान बने हुए हैं। ये उदाहरण बताते हैं कि हमारे छोटे शहरों के खिलाड़ियों में कितना टैलेंट है, कितनी प्रतिभा है। हमें इस टैलेंट को ज्यादा से ज्यादा अवसर देने हैं। इसलिए खेलो इंडिया अभियान से आज बहुत कम उम्र में ही देश के कोने कोने में टैलेंट की पहचान की जा रही है। खिलाड़ियों की पहचान करके उन्हें इंटरनेशनल लेवल का एथलीट बनाने के लिए सरकार हर कदम उठा रही है। आज इस कार्यक्रम में बहुत से दिग्गज खिलाड़ी हमारे बीच विशेष तौर पर पधारे हैं। स्पोर्ट्स की दुनिया में उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। काशी से ये स्नेह दिखाने के लिए मैं उन सबका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। मेरे परिवारजनों, आज खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे कोच और अच्छे कोचिंग का होना उतना ही जरूरी है। यहां जो दिग्गज खिलाड़ी मौजूद है वो इसकी अहमियत जताते हैं और इसको जानते हैं। इसलिए आज सरकार खिलाड़ियों के लिए अच्छी कोचिंग की व्यवस्था भी कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री के काशी आगमन को लेकर काशी की जनता में काफी उत्साह और जोश देखने को मिला। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए काफी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। वे बंगाली समाज की महिलाएं शंखनाद के साथ प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए खड़ी रहीं। इसके साथ ही संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के आसपास छात्रों ने जमकर डमरू वादन और शंखनाद किया। इस दौरान प्रधानमंत्री संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां पर
5,000 महिलाओं को संबोधित किया। जहां एक और महिलाओं ने महिला आरक्षण बिल को लेकर के प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया, तो वहीं प्रधानमंत्री ने महिलाओं को संबोधित कर उनका उत्साहवर्धन किया। नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी का नेतृत्व बाकी दुनिया के लिए एक आधुनिक व्यवस्था हो सकती है, लेकिन हम तो महादेव से पहले मां पार्वती और मां गंगा को प्रणाम करने वाले लोग हैं। आज महिलाएं राफेल उड़ा रही हैं। हालांकि कुछ लोगों को वंदन शब्द से परेशानी है। हम माताओं बहनों का वंदन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हमें नकारात्मक सोच को हटाते हुए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। माताओं बहनों की शक्ति ही मेरा सुरक्षा कवच है। नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री सिगरेट स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचे। यहां उन्होंने काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव में 17 विधाओं में 37,000 से अधिक भागीदारी करने वाले लोगों का उत्साहवर्धन किया। साथ ही विजयी प्रतिभागियों को सम्मानित किया। इस महोत्सव में लोगों ने गायन, वाद्य यंत्र वादन, नुक्कड़ नाटक, नृत्य आदि में अपने कौशल का प्रदर्शन किया है। इस कार्यक्रम के दौरान मेधावी प्रतिभागियों को अपने सांस्कृतिक कौशल का प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री आज वाराणसी पहुंचे हैं, किस तरह से इस तैयारियों को देख रहे हैं आप? प्रधानमंत्री जी काशी में जब भी आते हैं कुछ न कुछ नई सौगात और कुछ नई विशेषताओं के साथ काशी में उनका आगमन होता है। हालांकि वह काशी के प्रतिनिधि हैं, इसके बावजूद भी जिस प्रकार से उन्होंने काशी को अपना घर समझ करके विकसित किया है, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज काशी में जो परिदृश्य दिखाई दे रहा है उसके पीछे कहीं न कहीं उनका विज़न है और काशी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने में उन्होंने कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी है। उसी दृष्टि से आज काशी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करने के लिए वह पधारे हैं। इसके अतिरिक्त अभी संसद में जो महिला विधेयक पास हुआ आरक्षण का, उसके लिए भी आज महिलाओं ने बहुत ज़ोर शोर से तैयारी की है और महिला सम्मेलन में भी वो शिरकत करेंगे। और तत्पश्चात जो कस्तूरबा विद्यालय के लिए बने हुए आवासीय विद्यालय हैं और जो उनके स्कूल्स हैं, उसका भी आज वो उद्घाटन यहाँ से करेंगे। तो इन सभी कार्यक्रमों में रहना है उन्हें और इसीलिए आज सुबह से लेकर के शाम तक उनके कार्यक्रम काशी में लगे हुए हैं। यह बहुत बड़ी बात है काशी वासियों के लिए कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में काशी को प्रधानमंत्री मिला है और वह ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने अपने पूरे कार्यकाल में एक भी दिन अवकाश नहीं लिया है और हमेशा काशी में कुछ न कुछ नया देने के लिए तत्पर रहते हैं। अभी तक काशी में कुल उनकी 42 या 43 विजिट हो चुकी है। अपने आप में ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बात है कि हर महीने में कम से कम 2 बार उनका काशी आना। यह एक एन एवरेज आप निकालेंगे तो 9 साल का आपको मिल जाएगा और यह बहुत बड़ी बात है कि एक प्रधानमंत्री का काशी में इतने बार आना और वह भी काशी के विकास को कुछ न कुछ एक नई गति देने के लिए, यह काशी वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है नरेंद्र मोदी जी। और यह काशी विश्वनाथ की बहुत बड़ी देन हम ये मान करके चलते हैं। उन्होंने कहा भी था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, मैं खुद से नहीं आया हूँ।
और ये साक्षात मैं ये कह सकता हूँ कि एक दैवी स्वरूप में नरेंद्र मोदी जी का उद्भव हुआ है और काशी वाले इसके लिए बहुत बहुत उनको साधुवाद देते हैं, धन्यवाद प्रेषित करते हैं कि उन्होंने काशी को अपना घर समझा है और काशी में हर जगह वो मतलब एक ईश्वर के रूप में ही पूजे जाते हैं नरेंद्र मोदी जी भी। रोड शो करके क्या प्रधानमंत्री बताना चाहते हैं? आज वाराणसी में रोड शो भी हो रहा है उनका। और रोड शो आप इसे कह सकते हैं कि जिस तरीके से रोड शो विशाल रूप में कराया जाता है उसके लिए कोई पहले से बहुत बड़ी तैयारी होती है। काशी में जब भी नरेंद्र मोदी जी आते हैं तो स्फूर्त भाव से सड़क के दोनों ओर पब्लिक बहुत भारी संख्या में आती है। आज का यह विशेष कार्यक्रम आप कह सकते हैं कि जब वो पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से रुद्राक्ष सेंटर सिगरा के लिए चलेंगे तो रोड शो के रूप में मोदी जी खुले गाड़ी में होंगे और निश्चित तौर पे काशीवासियों को वह हाथ हिला करके इस बात का सबसे पहले खास करके काशी की महिलाओं को इस बात के लिए बधाई देंगे कि आपके लिए देश में अब आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है। महिला आरक्षण बहुत आवश्यक था। 33% आरक्षण मोदी जी ने लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास करा करके संसद में और इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया है उनके अनुमोदन के लिए। यह बहुत बड़ी बात है और यह विधेयक पास होने के बाद एक कानून के रूप में यहाँ की महिलाओं के लिए, उनके विकास के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ी एक चीज़ होगी। उसी क्रम में जब वो रोड शो में चलेंगे तो काशी की जनता उनका जय उद्घोष से स्वागत करेगी और नरेंद्र मोदी जी भी काशी की महिलाओं को और यहाँ से देश की महिलाओं को एक जरूर संदेश देंगे कि बहनें हमारी माता हैं, बहनें हमारी बहन हैं, उनका सशक्त होना बहुत जरूरी है। अगर वह सशक्त हैं तो देश सशक्त है और देश सशक्त है तो विश्व परिदृश्य में भारत का नाम बहुत ऊंचा है। काशी पहुंचे भारतीय पूर्व क्रिकेट कप्तान सचिन तेंदुलकर, कपिल देव सहित बीसीसीआई के कई सदस्यों ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और रवि शास्त्री श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। उनका पहली बार काशी आगमन हुआ। सुबह लगभग 11 बजे सचिन तेंदुलकर और रवि शास्त्री श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। प्रोफेसर चंद्रमौली उपाध्याय ने बताया कि श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन के बाद सचिन तेंदुलकर और रवि शास्त्री गंजारी के लिए रवाना हुए। बाबा श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन करने के बाद सीधे वो गंजारी के लिए रवाना हुए, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया। वहीं सचिन तेंदुलकर के आने की खबर लगते ही उनके प्रशंसकों में काफी उत्साह देखने को मिला। काफी संख्या में लोग विश्वनाथ धाम के आसपास मौजूद रहे। सचिन तेंदुलकर ने विधि विधान से बाबा श्री काशी विश्वनाथ के गर्भगृह में पहुंचकर पूजन अर्चन किया। इस दौरान उनके प्रशंसक उनकी एक झलक पाने के लिए आतुर दिखे। वहीं दर्शन पूजन के दौरान कपिल देव, बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी सहित अन्य सदस्य भी पहुंचे थे। श्री काशी मराठा गणेशोत्सव समिति द्वारा आयोजित गणेशोत्सव का समापन हुआ। लालबाग के राजा की स्थापित प्रतिमूर्ति का लक्ष्मी कुंड में विसर्जन हुआ। आज भैरव स्थित अग्रवाल भवन में श्री काशी मराठा गणेशोत्सव समिति द्वारा 17वें श्री गणेश उत्सव समारोह के अंतिम दिन शनिवार को सुबह लालबाग के राजा श्री गणेश जी का समिति के संरक्षक मानिकराव पाटिल, संतोष पाटिल, सुहास पाटिल, अध्यक्ष आनंद सूर्यवंशी, महामंत्री अन्ना मोरे, कोषाध्यक्ष हनुमान शिंदे सहित सभी पदाधिकारियों ने विधिवत श्रृंगार किया तथा श्री गणेश जी को प्रिय मोदक का भोग लगाया। खुंटे जी महाराज ने विधि विधान से पूजन संपन्न कराया। इसके बाद समिति के पदाधिकारियों ने व अतिथिगण ने महाआरती की। राष्ट्रपति पदक से सम्मानित दिलीप जावलकर के नेतृत्व में महाराष्ट्र के तासगांव सांगली से आए 60 सदस्यीय जांच पथक दल ने विभिन्न मुद्राओं का प्रदर्शन कर आमजन का मन मोह लिया। शोभा यात्रा में
शामिल भक्तगण प्रफुल्लित रहे। सभी भक्तगण सफेद वस्त्र व मराठी टोपी लगाए गणपति बप्पा मोरया के उद्घोष के साथ चल रहे थे। लालबाग के राजा श्री गणेश जी को विभिन्न प्रकार के फूलों से सुसज्जित रथ पर विराजमान कराया गया था। शोभा यात्रा आस भैरों से प्रारंभ होकर चौक, विश्वनाथ मंदिर, बांसफाटक, गुदौलिया, गिरजाघर, लक्सा, लक्ष्मी कुंड पहुंची। लक्ष्मी कुंड पर श्री गणेश जी की पुनः विधिवत पूजा व आरती हुई। संरक्षक मानिकराव पाटिल सहित अन्य सदस्यों की तरफ से श्री गणेश जी को अगले साल पुनः आने का निमंत्रण दिया गया। इसके बाद विसर्जन विधिवत संपन्न किया गया। इस शोभा यात्रा में निखिल पाटिल, संतोष शिंदे, रवि सेठ, हनुमतराव मोरे, चंद्रशेखर शिंदे सहित अनेक गणमान्य शामिल रहे। गणेश जी का विसर्जन निकल रहा है, नीची पार्क से होते हुए लक्ष्मी कुंड जाएगा। शोभा यात्रा में मराठी पद्धति से एकदम निकाला जाता है जुलूस, और झांग बजांग जो बॉम्बे से आए हुए हैं ताजगांव से, ये अपना कार्य दिखा रहे हैं, कार्यकृति। ये शोभा यात्रा नीची पार्क आज भैरों से निकला हुआ है और लक्सा लक्ष्मी कुंड में जाएगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। वाराणसी दुनिया के सबसे पुराने और निरंतरता वाले शहरों में से है, जिसकी भारत की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में भी मान्यता है। दिव्यता और आध्यात्म से परिपूर्ण काशी 2000 से भी अधिक मंदिरों, रमणीक घाटों और पवित्र तीर्थ स्थलों के लिए विश्व विख्यात है। माननीय प्रधानमंत्री और काशी के सांसद श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में काशी में पिछले 9-10 सालों से अभूतपूर्व विकास की जो अविरल धारा बह रही है, उसमें एक और अहम अध्याय जुड़ रहा है, क्योंकि यहाँ एक विश्व स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम भी बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश, जहां क्रिकेट सितारों की एक लंबी श्रृंखला है, उन्होंने भारत को खासी प्रसिद्धि दिलाई है। इनमें शामिल हैं सुरेश रैना, मोहम्मद कैफ, पूनम यादव, आरपी सिंह, भुवनेश्वर कुमार, गोपाल शर्मा, प्रवीण कुमार, कुलदीप यादव, पीयूष चावला, रिंकू सिंह सहित कई खिलाड़ी। काशी का क्रिकेट स्टेडियम काशी को इस खेल का एक नया हब बनाएगा। यूपी के पूर्वी क्षेत्र के क्रिकेट प्रेमियों को लाइव मैचों का अनुभव करीब से मिलेगा। युवा प्रतिभाओं को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशिक्षण के अवसर मिलेंगे। साथ ही टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इस स्टेडियम को गंजरी गांव में 30 एकड़ के क्षेत्र पर बनाया जाएगा। स्टेडियम 30,000 की क्षमता वाला होगा, जिसका भविष्य में 40,000 तक विस्तार किया जा सकेगा। साथ ही होंगी खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन सुविधाएं, 9 पिच, HD ब्रॉडकास्ट के लिए फ्लड लाइटिंग मास्ट, बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम, प्लग इन प्ले ब्रॉडकास्टिंग ढांचागत सुविधाएं, पार्ट रूफ, एक्सक्लूसिव नेट वाले प्रैक्टिस ग्राउंड और पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह है। साउथ पवेलियन के ऊपर लेवल में एक विशिष्ट VVIP, VIP जोन होगा,
जिसमें डाइनिंग की सुविधा वाले कॉर्पोरेट बॉक्स और लाउंज होंगे। स्टेडियम तक सुगम पहुंच के लिए डेडिकेटेड सड़कें और पाथवेज भी होंगे। काशी, जहां कण कण में शिवत्व है, वहां बन रहे वर्ल्ड क्लास स्टेडियम के स्थापत्य में बाबा विश्वनाथ से जुड़े प्रतीकों को खूबसूरती से समाहित किया गया है। जैसे भगवान शिव के मस्तक को सुशोभित करने वाले चंद्रमा को स्टेडियम के छत पर प्रदर्शित किया जाएगा। फ्लड लाइट मास्ट त्रिशूल के आकार के होंगे। मीडिया सेंटर डमरू के आकार वाला होगा। साथ ही बाबा भोलेनाथ के आध्यात्मिक चढ़ावे बेल पत्र को मुख्य भाग पर हर ओर एक हार के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। स्टेडियम से जुड़ी प्रवेश सीढ़ियों को वाराणसी के घाट की सीढ़ियों की तर्ज पर बनाया जाएगा। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सदैव मानना है कि काशी का मिजाज है लगातार आगे बढ़ना, विकास को गतिमान रखना और अपनी ऊर्जा और उमंग से सबको प्रेरित करना। इसी कड़ी में काशी को मिलने जा रहा है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, जो इस पूरे क्षेत्र के लिए नए अवसर और नई संभावनाएं सृजित करेगा। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मां गंगा के जलस्तर में घटाव शुरू हो गया है। 2 सेंटीमीटर की रफ्तार से जलस्तर घट रहा है। कई दिन की वृद्धि के बाद गंगा का जलस्तर शनिवार से घटने लगा है। 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी घट रहा है। इससे तटवर्ती इलाके के लोगों ने राहत महसूस की है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर पिछले कई दिनों से बढ़ रहा था। जलस्तर में 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इजाफा हो रहा था। इससे घाटों की सीढ़ियां डूब गई थीं। वहीं आरती का स्थान भी बदलना पड़ा था। शनिवार को गंगा के जल स्तर में गिरावट दर्ज की गई। जल स्तर 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से खिसक रहा है। शनिवार की सुबह जल स्तर 65.03 मीटर रिकॉर्ड किया गया। आज क्या करने आए थे? जी सर, मैं घाट पर थोड़ा सा ऐसे ही विचरण करने के लिए आया था। थोड़ा सा मौसम काफ़ी अच्छा था, सुहाना था, इसलिए थोड़ा सा घाट देखने आया था। तो क्या लग रहा है, गंगा का जल स्तर घट रहा है कि बढ़ रहा है? सर, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं प्रतिदिन से घाट पर आ रहा हूं, तो अभी फिलहाल मैं देखा हूं तो गंगा जी का जो जल स्तर है वो काफ़ी घट रहा है। अभी मैं जैसे 2 दिन पहले आया था तो मैं देखा कि गंगा जी का जल स्तर जो है 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा था। लेकिन आज जो मैं आया हूँ, आज शनिवार है, तो आज मैंने देखा कि जो है गंगा जी का जो जल स्तर है वो कई 1-2 सीढ़ी जो है नीचे चला गया है। यानी आप देख सकते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, जो गंगा जी का जो खतरे का निशान जो माना जाता है वो 70 मीटर माना जाता है। और फिलहाल अभी जैसे मैंने जानकारी मिला है कि अभी जो है 65 मीटर के आसपास जो है जलस्तर है। मूलभूत सुविधाओं के अभाव को लेकर BHU के छात्रों का धरना कला संकाय प्रमुख के आश्वासन के बाद समाप्त हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मूलभूत सुविधाओं के अभाव को लेकर बीते सोमवार से सड़क पर बैठे बिरला ब छात्रावास के शोध छात्रों ने कला संकाय प्रमुख किशोर मिश्र के आश्वासन पर धरना समाप्त किया। धरने के 6वें दिन कला संकाय प्रमुख ने कहा कि नए एडमिन वार्डन आने तक हॉस्टल कोऑर्डिनेटर DK ओझा को चार्ज दे दिया गया है। जल्द ही निरंतर मेस संचालन की व्यवस्था की जाएगी। स्वच्छ पानी के लिए RO वाटर की व्यवस्था की जाएगी। साफ सफाई का उचित प्रबंध करते हुए परिचारक ओम प्रकाश को 2 दिन के भीतर हटा दिया जाएगा। इस दौरान शोध छात्र नील दुबे समेत अन्य छात्रों ने डीन से हॉस्टल की दुर्व्यवस्थाओं को बताया और जल्द नए एडमिन वार्डन की मांग की। संकाय प्रमुख ने छात्रों से कहा कि अब वे धरना समाप्त कर दें। जल्द ही सभी समस्याओं का निदान कर दिया जाएगा। इस पर छात्र मान तो गए, पर साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर 15 दिन के भीतर मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम सब फिर से उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। इस पर हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप द्विवेदी ने भी छात्रों को समझाया और निश्चिंत रहने को कहा। इस दौरान बिरला ब हॉस्टल वार्डन उमेश सिंह, हॉस्टल कोऑर्डिनेटर व कार्यवाहक एडमिन वार्डन DK ओझा, प्रॉक्टर धीरेन्द्र राय, छात्र सलाहकार विनायक दुबे, भोजपुरी केंद्र के समन्वयक श्री प्रकाश शुक्ल समेत शोध छात्र मनीषानंद, राणा झा, सिद्धार्थ, राघवेंद्र, सर्वेश, शिवम, अंकित आदि मौजूद रहे।
किस तरह के जो है ये धरना प्रदर्शन है, किस बात पर? मूलभूत सुविधाओं को लेके हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। हमारे यहाँ खाने से लेके पीने तक की व्यवस्था नहीं थी हॉस्टल में, न ही हमारे यहाँ पिछले 3 साल से मेस चल रहा था, न ही पीने की शुद्ध व्यवस्था थी। साथ ही साथ हमारे हॉस्टल में 100 साल पुराना हमारा हॉस्टल है, तो दीमक से जैसे और नमी जैसी समस्या थी, जिसके चलते मेरा पासपोर्ट दीमक चट कर गए, मार्कशीट चट कर गए और कुछ कैश पैसे थे उसको भी चट कर गए। इस तरीके से मेरा कई बार नुकसान हुआ और भी छात्रों को लगातार नुकसान झेलना पड़ रहा था। कुछ दिन पहले यहाँ जो है साफ सफाई न होने के चलते वाटर कूलर में चूहा मर गया था और उसको लेकर छात्र और आक्रोशित हो गए, क्योंकि साफ सफाई न होने की वजह से ही ऐसा हुआ था। तो हम लोग फिर अपनी सारी बुनियादी मांगों को लेकर एडमिन वार्डन के खिलाफ धरना देने के लिए रास्ते को यहाँ रोका हुआ था हम लोगों ने मिलकर कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। और ये सारी हमारी जो कमियां हॉस्टल की थी, एडमिन वार्डन की लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते थी। ऐसे में हम लोगों की मांग थी कि एडमिन वार्डन को यहाँ से बदला जाए, किसी और एडमिन वार्डन को जिम्मेदार हो और हमारी समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो, गंभीर हो, ऐसे वार्डन को यहाँ नियुक्त किया जाए और साथ ही इन्हें यहाँ से हटाया जाए। और एक साथ ही साथ हमारे यहाँ जो स्टाफ यहाँ क्लर्कियल पद पे हैं वो कभी आते नहीं हैं, बल्कि उनकी जगह हमारे यहाँ चपरासी के पद पे या स्वीपर के पद पे हैं, वो काम करते हैं। तो इसको लेके भी हम लोगों ने शिकायत की थी, बीसीबी साहब को पत्र लिखा हुआ था जिसमें सारी समस्याओं को मेंशन किया हुआ है। पर कार्रवाई के नाम पे हमें ये आश्वासन दिया गया था कि जल्दी ही हम वाटर कूलर की व्यवस्था कर देंगे, पर वो प्रक्रिया में है, अभी तक हो नहीं पाई है। हाँ, आज हमारे कला संकाय के प्रमुख सर आए हुए थे जिन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हम जल्द ही आपकी सारी मांगों को पूरा कर लेंगे। और आज उन्होंने ये बताया कि हमने एडमिन वार्डन डॉक्टर अशोक सिंह को पदच्युत करते हुए उनसे चार्ज लिया हुआ है और आपके आज से एडमिन वार्डन का कामकाज डॉक्टर DK ओझा सर देखेंगे, जो यहाँ के इसके हॉस्टल कमेटी के कोऑर्डिनेटर हैं, हॉस्टल के कोऑर्डिनेटर हैं। तो ऐसे में अब हमारी जो एक प्रमुख मांग थी कि एडमिन वार्डन हमारे यहाँ से हटाया जाए, वो उनसे पद लेके उनको दे दिया गया है चार्ज। तो एक मांग तो हमारी फिलहाल आज आधे तौर पे पूरी हुई है। बाकी मांगों के लिए हमने 10 से 15 दिन का समय दिया है। शेष समय में अगर हमारी पूरी मांगें नहीं पूरी होती हैं तो हम लोग इस बार उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इसके लिए जिम्मेदार डीन साहब और पूरी जिला प्रशासन होगा। प्राचीन श्री सिद्धिविनायक गणेश जी का 5 दिवसीय वार्षिकोत्सव विविध अनुष्ठान संग संपन्न हुआ। गौमठ गढ़वासी टोला मणिकर्णिका घाट स्थित प्राचीन श्री सिद्धिविनायक महाराज के 5 दिवसीय वार्षिकोत्सव का समापन दंडी स्वामियों के भंडारे के साथ हुआ। वहीं ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर के महंत पंडित राजेंद्र शर्मा द्वारा श्री सिद्धिविनायक महाराज का नवीन वस्त्र धारण कराते हुए श्रृंगार किया गया। तत्पश्चात महाआरती की गई। वहीं समापन के मौके पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें दंडी स्वामियों सहित बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। सुबह से लेकर शाम तक श्रद्धालु श्री सिद्धिविनायक महाराज के श्रृंगार की झांकी का दर्शन कर आत्मविभोर होते रहे। इस मौके पर प्रमुख रूप से मंदिर के प्रबंधक गोपाल शर्मा, नित्यानंद, ज्ञानेश्वर समेत बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे। किस तरह का भंडारा पूजन चल रहा है? ये श्री सिद्धिविनायक जी का भंडारा और प्रतिवर्षानुसार वार्षिक श्रृंगार होता है पंचदिवसीय, जो कि आज 5वां दिन है। हजारों लोगों ने सुबह 10 बजे से लेकर सायं 4 बजे तक बाबा का प्रसाद भोजन प्राप्त किया। और यह सिद्ध विनायक है, यथा नाम तथा गुण, तंत्र मंत्र यंत्र की सिद्धि दर्शन और स्मरण मात्र से ही जो दे दिया करते हैं, वैसे ये सिद्ध विनायक है। लोकमान्य तिलक के द्वारा इसी दरबार से स्पर्श करा के महाराष्ट्र की मूर्ति ले जाकर स्थापित की गई। यह वह विग्रह है। यहाँ पर पुत्र कामना हो या कोई भी कामना हो, वह दर्शन मात्र से, क्योंकि कहा गया है यथा नाम तथा गुणः, जैसा इनका नाम है वैसी इनकी कीर्ति है। ये सिद्ध विनायक हैं, तंत्र मंत्र यंत्र की सिद्धियों को देने वाले हैं और पुत्र कामना को पूर्ण करते हैं। जो 40 दिन इनका व्रत करता है और 40 दिन दुर्वा और लड्डू मोदक गुड़ चढ़ाता है और 40 दिन उस व्रत को पूर्ण रूप से जो कर लेता है, उसको पूर्ण पुत्र की कामना उसकी पूर्ण होती है। इसमें किमपि संशय नास्ति, कोई भी संशय नहीं है। और पुत्रार्थी लभते पुत्रान, संकट नाशक स्तोत्र करने से
पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम जपेद गणपति स्तोत्रम षड्भिर्मासै फलम लभेत। गणेश सहस्रार्चन करने से और गणेश अथर्व शीर्ष और गणेश संकट नाशक स्तोत्र करने से सभी पापक्षय हो जाते हैं। इनके दर्शन मात्र से, इस पाठ को करने मात्र से बड़े संकट दूर होते हैं। ऐसे ये सिद्ध विनायक है, ऐसी इनकी महिमा है। धन्वंतरी पुत्र राजा दिवोदास से काशी को प्राप्त करने वाले यही सिद्ध विनायक हैं, जिन्होंने राजा दिवोदास से काशी को प्राप्त किया और राजा शंकर भगवान को वापस उनको दिया और यहाँ विराजमान हो गए। वही यह अग्रहरी समाज की ओर से आयोजित तीज महोत्सव में महिलाओं ने विविध प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया। अग्रहरी महिला समाज की ओर से तीज महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने खूब धमाल मचाया। विशेषरगंज स्थित होटल में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं ने विविध प्रतियोगिताओं में भाग लिया और खूब मौज मस्ती की। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भाजपा महिला मंडल की क्षेत्रीय मंत्री पूजा दीक्षित रहीं। उन्होंने विजयी प्रतिभागियों का सम्मान किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से हेमा अग्रहरी, मीरा अग्रहरी, श्वेता अग्रहरी, सुमन अग्रहरी सहित बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं। हम सभी को यही संदेश देते हैं कि तीज महिलाओं का बहुत ही पावन पर्व है, जिसको महिलाएं बहुत अच्छे से मनाना चाहती हैं और मनाती भी हैं। और भगवान करे कि सभी महिलाओं के जीवन में यह पावन पर्व जीवन भर बना रहे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी आए प्रधानमंत्री ने काशी की जनता को दी करोड़ों की सौगात, हुआ जोरदार स्वागत। पूर्व क्रिकेट कप्तान सचिन तेंदुलकर व अन्य सदस्यों ने किया बाबा श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन। श्री काशी मराठा गणेश उत्सव समिति द्वारा स्थापित लालबाग के राजा की प्रतिमूर्ति का हुआ विसर्जन। और गंगा के जलस्तर में शुरू हुआ घटाव, 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घट रहा पानी। तो इतिहास के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।